कुछ समय पहले की बात है। अलीपुर नामक गांव में हरिया नाम का एक अहीर रहता था, जो कि बहुत सीधा, शांत और नेक इंसान था, जिसके कारण लोग उसकी बड़ाई करते थे। हरिया के पास लगभग 10 गाय और भैंस थी। उसे अपने सभी जानवरों से बहुत लगाव था। प्रतिदिन सुबह शाम उसके घर पर दूध लेने वाले की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि वह दूध में पानी नहीं मिलाता था। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे। अब ग्राहक उसके घर पर समय से पहले आकर अपने डिब्बे को लाइन में लगा कर बैठे जाते थे, क्योंकि कभी-कभी अधिक मांग होने के कारण लोग बिना दूध लिए ही वापस लौट जाते थे। एक बार दीपावली से एक दिन पहले उससे दूध इतनी ज्यादा मांग बढ़ गई कि उसका दूध चंद मिनट में खत्म हो गया। दूध की मांग अधिक देख वह अगले दिन एक और भैंस लेने हरियाणा चला गया। हरिया भैंस खरीद कर वापस आने घर आ रहा था। उसने सोचा, क्यों न हम जंगल के रास्ते निकल चले, जिससे घर जल्दी पहुंच जाए। उसी जंगल में उसकी मुलाकात एक लठबाज बिंदास से होती है। वह अपने पास हमेशा एक लाठी रखता था, इसलिए लोग उसे लठबाज कहते थे। लठबाज हरिया से कहता है, अरे ओ दूध वाले, रुको, कहाँ जा रहे हो? हरिया कहता है, भैया आपको कैसे पता मैं दूध वाला हूँ? लठबाज उससे कहता है, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। ये बताओ, तुम यह भैंस कहाँ से चोरी करके ला रहे हो? हरिया बहुत ही नर्म स्वभाव से उसने कहता है, भैया मैं इस भैंस को हरियाणा से खरीद कर ला रहा हूँ। अगर आप चाहे तो मैं जहाँ से खरीदा हूँ उससे आप पूछ सकते हो। बिंदास फिर से कहता है, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते हो। मैं इंसान को देखकर पहचान लेता हूँ। अगर तुम मुझे भैंस को खरीद कर ला रहे होते तो जंगल के रास्ते नहीं आते, तुम मेन रोड से होकर जाते। हरिया कहता है, भैया अंधेरा होने से पहले जल्दी घर पहुंचने के लिए मैंने जंगल का रास्ता चुना था। लठबाज ने उससे कहा, अब मुझे तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए। तुम ऐसी हालत करूंगा कि तुम अपने आप को नहीं पहचान पाओगे। उसकी बातों को सुन हरिया डर जाता है और वह अपनी भैंस की रस्सी उसको पकड़ा देता है। तब आज फिर से उससे कहता है, तुम तो बहुत बड़े डरपोक हो। एक ही बार में कहने पर बहुत आसानी से भैंस दे दी। तो हरिया ने कहा, भैया आपकी इस लाठी से मार खाने से अच्छा है कि भैंस ही दे दूं। हरिया ने सोचकर लठबाज से कहा, भैया मैंने अपनी भैंस आपको दे दी है। मेरी पत्नी ने कहा था कि खाली हाथ मत आना। अगर आपकी यह लाठी मिल जाए तो मुझे पर बहुत बड़ा एहसान होगा। लठबाज बिना सोचे समझे लाठी दे दी। हरिया तुरंत दबक कर लाठी लेकर कहता, मेरी भैंस मुझे वापस कर दे, तो नहीं तो इसी लाठी से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। बिंदास हरिया की आवाज सुनकर समझ गया कि जिस लाठी के बल पर उसने उनकी भैंस ली थी वह अब उसके पास नहीं है। उसने चुपचाप भैंस की रस्सी दी, हरिया को पकड़ा दी और कहने लगा कि मैंने तुम्हारी भैंस तुम्हें लौटा दी, अब तुम भी मेरी लाठी वापस लौटा दो। हरिया समझ गया था कि अगर इस बार इसके हाथ में लाठी लगी तो मेरे भैंस हाथ से निकल जाएगी। उसने फिर से कड़क आवाज में उससे जवाब दिया, कौन सी लाठी? कैसी लाठी? भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं इस लाठी से मार मार कर तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। इस तरह से बिंदास घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है और हरिया भैंस लेकर अपने घर आ जाता है। तभी से यह कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस पर मुहावरे का अर्थ, शक्तिशाली अपने बल के सहारे कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।